सभी सयाह दीदी लोग को जोहार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग EHVYC का रिफ्रेशर ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं, जिसके तहत कल हम लोग ने भाग 1 देखा, सुना और समझा। आज उसी का दूसरा भाग में हम लोग आ रहे हैं, जिसके तहत हम लोग ये जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि जो छोटे बच्चों में गृह आधारित देखभाल HVYC कार्यक्रम के तहत उसमें आरंभिक बाल विकास और परिवार नियोजन के तहत क्या क्या गतिविधियां इस HVYC के तहत है। पहला पार्ट में हम लोग ने भाग में छोटे बच्चों को गृह आधारित देखभाल कार्यक्रम का परिचय करवाया था और दूसरे में पोषण पर। तो आज हमारा मुख्य भाग रहेगा आरंभिक बाल विकास और परिवार नियोजन पे चर्चा, जिसके लिए हमारे साथ हैं खूंटी के DPC मिस्टर उदयन, जो सैया कार्यक्रम को खूंटी जिला में विगत कई सालों से कर रहे हैं। तो उनका स्वागत है। हम लोग शुरुआत करते हैं और उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग से आप लोग काफ़ी सीखेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि यही ऑनलाइन माध्यम है, और भी माध्यम है आपके पास, जैसे कि सैया साथी हैं, या आपके पास मॉड्यूल भी दिया हुआ है, उससे भी आप इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बस यहाँ हमारी कोशिश ये रहेगी कि उस विषय पर और अच्छे से आपको समझ और जानकारी दे पाएँ। और सभी सैया दीदी को मेरा जोहार। और आज हम लोग बात करेंगे, जब तक मनीष जी कर रहे हैं इसको हमारे सर, कि छोटे बच्चों की गृह आधारित देखभाल में आरंभिक बाल विकास क्या है। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका हम लोग किस तरह उसका विकास हो रहा है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। छोटी छोटी बिंदुएं हैं, उस पर हम लोग ध्यान से हम लोग देखते चलेंगे। इस टॉपिक का नाम है आरंभिक बाल विकास और परिवार नियोजन। तो आरंभिक बाल विकास का अर्थ हुआ कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद उसमें क्या क्या गतिविधि होती है जिससे कि बच्चा हमारा ठीक ढंग से पल बढ़ रहा है, इसके बारे में हम लोग लेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि हम लोग उसके बाद देखेंगे 4 से 6 महीना के भीतर में बच्चे हमारा क्या कर सकता है, 7 से 9 महीना के अंदर में शिशु हमारा क्या क्या गतिविधियां करता है, 10 से 12 महीने के अंदर अधिकतर शिशु क्या करते हैं, 18 महीने के अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, और फिर खतरे के लक्षण क्या हैं, और यदि लक्षण है तो बीमारियों का हम लोग किस तरह उसका हम लोग उपचार करेंगे, और परिवार नियोजन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये हुआ हमारा आरंभिक बाल विकास में, जो हम लोग इसको 18 महीने तक बच्चे का पूरा देख-रेख करेंगे और बीमारी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे सर। ठीक है हमारे सैया बहनों, अब हम लोग इसके बारे में हम लोग प्रथम अध्याय देखेंगे, जिसमें है कि आरंभिक बाल विकास। आरंभिक बाल विकास में जो है हम लोग देख रहे हैं, हम लोग एक बच्चा को उसका पिताजी उठाए हुए हैं, माँ भी बगल में बैठी हुई है ना? और बच्चे का विकास हम लोग जानते हैं हमारी सहिया बहनों कि 2 वर्ष में अधिक तेजी से होता है ना? तो इसमें हम लोग उसका बहुत ही ध्यान रखेंगे। वे जन्म के ठीक बाद देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, है ना? और बाल्यावस्था के दौरान मान जब बच्चा लोग रहता है तो उस समय उसको ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि उस समय उसका बुद्धि भी बहुत तेज़ी से उसका हम लोग का विकास होता है, और उसका बौद्धिक विकास भी उसका तेज़ी से होता है। तो इस तरह कैसे उसका बौद्धिक विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, और विकास तो हम लोग को करना ही है, तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग कुछ-कुछ चरण है। एक चरण हम लोग देखते हैं
कि बच्चों के साथ हम लोगों को खेलते रहना होगा, ठीक है? इससे माँ बच्चा में पिताजी बच्चे में आत्मीयता बढ़ती है। फिर बच्चों के साथ हल्का-हल्का बातचीत करते हैं हम लोग, उनके साथ मुस्कुराएँगे, खेलेंगे, ताकि उनको लगे कि अपनापन है और दोनों में संबंध और प्रगाढ़ होता है ना? फिर है बच्चे जो यदि कोई संवाद भी दे रहा है, माने तब कोई कुछ बोल रहा है, हँसी-ठिठोली में, यदि इशारा कर रहा किलकारी बढ़ रहा है, तो उसका भी हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं। माने उसका जवाब देते हैं, आप लोग करते ही होंगे, जैसे बच्चा कुछ बोलता होगा तो आप लोग भी उसको बच्चा को जवाब देते होंगे। फिर उम्र के अनुसार गतिविधि, लालन-पालन की सलाह, चेतावनी। अब देखिए हम लोग सब फील्ड में जाते ही हैं, तो एमसीपी कार्ड का हम लोग 12 से 24 नंबर पेज में पूरा इसका पूरा जानकारी दिया हुआ है। कभी-कभी भूल जाएँगे तो कभी हम लोग उसमें देख सकते हैं, ठीक है? और हम लोग एमसीपी कार्ड खाली रखने के लिए नहीं है, है ना सैय्या-बहनों? इसमें हम लोगों को उसमें हम लोग उसको दर्ज करेंगे कि रिकॉर्ड सही हो रहा है कि नहीं, टिक मारना है, पूछना है माँ से, बाप से कि मुस्कुरा रहा है कि नहीं, खेल रहा है कि नाना-नानी, दादी सबसे हम लोग पूछ के करना है। फिर बच्चों के साथ उचित खेल-कूद और संचार के लिए भी माता-पिता को सलाह देना है। और यदि कोई-कोई माँ-बाप को बहुत टाइम नहीं मिलता होगा, तो उन लोग को बोलना है कि नहीं आप लोग थोड़ा बच्चों के साथ ही खेलिए, कूदिए, इससे आपका बच्चा जो है सो दिमाग से भी तेज होगा। ये बात हम लोग को बोलने में कुछ विशेष जाता नहीं है, लेकिन ये सब छोटी-छोटी बातें जो आप लोग जानते हैं, लेकिन इसको हम लोग को सिखाना होगा अपने जो बच्चे के माता-पिता को हो। आगे सर? उसके बाद है हम लोग यदि बच्चे में चेतावनी का चिन्ह मिलता है, यदि कुछ उसमें यदि हमको लग रहा है कि नहीं बच्चा में जो है सो कुछ गड़बड़ी लग रहा है, कहीं चोट लग रहा है या मुस्कुरा नहीं रहा है, तो उसको हम लोग तुरंत अपना उपचार, हम लोग झाड़-फूँक में नहीं रहना है या किसी लोकल जो झोला-छाप डॉक्टर पास नहीं जाना है, तुरंत उसको हम लोग एएनएम के पास ले जाना है या स्वास्थ्य केंद्र में लेके हम लोग को तुरंत चले जाना है। तो ये है हम लोग का आरंभिक बाल विकास। अब जैसे मान लीजिए 2 महीना तक का तो हिसाब-किताब हो गया। अब देखिए हम लोग को कितना ध्यानपूर्वक देखना है कि 2 से 3 महीना में फिर क्या-क्या करता है बच्चा। इसको भी हम लोग को अभी तो ज़माना बदल गया है, इसलिए एक-एक चीज़ को हम लोग को देखना है ताकि हम लोग का बच्चा जो है आने वाले समय में पूरा एकदम दिमाग से भी तेज़ हो और अच्छा बाबू लोग पढ़े-लिखे। तो क्या है कि सबसे पहले 2 से 3 महीना में बच्चा क्या करता है, माँ के चेहरा को पहचानना शुरू कर देता है कि हाँ, ये हमारी माँ है। दूसरा जो है सो फिर वो लोग क्या देखता है, दूसरा देखता है वो लोग कि परिचित को भी देख के वो मुस्कुराएगा, है ना? सोशल परिचित को भी देखेगा, उसका फूफू देखेगा, उसका द द आजी माँ देखेगा, बाबा देखेगा तो उसको भी देख के मुस्कुराएगा। और देखोगे आँख से आँख जो है सो एकदम मिलाएगा, है ना? कि आँख से आँख मिलाएगा कि हाँ, हम ही हैं। इस तरह की बात 2 से 3 महीना में वह करेगा। उसके बाद जो है सो पेट के बल पर लेटने पर से जैसे पेट के बल लेट जाएगा और मूड़ी को एकदम ऐसे करके उठाएगा, जैसे फिगर में देख रहा है ना, जीभ-उभ भी निकालेगा। तो ये सब 2 से 3 महीना के अंदर में आपको आपको भी देखना है, कभी अगर गृह भ्रमण में गए, तो चाहे आपका वहाँ पर देखिए ये सब बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? फिर है आपका पेट के बल पर यदि लेट गया तो जब कभी-कभी बहुते खुश हो जाएगा ना, बहुत खुश हो जाएगा, तो वो जो है सो पलट के वो पलट के क्या करेगा फिर आगे नेक्स्ट सर, पेट के बल पर जब बच्चा अब देख रहे हैं ना, यहाँ पर बच्चा बहुत ही खुश हो जाएगा ना, बहुत खुश होगा, तो दोनों हाथ-पैर एकदम ढीला कर देगा और हाथ-पैर भी हिलाना शुरू करेगा और हाथ को भी हवा में एकदम खुला छोड़ देगा और ढीला रखेगा। देखिए बहुत छोटी-सी बात है, लेकिन ये बच्चा हमारा सही ढंग से ये सब कार्यक्रम कर रहा है, गतिविधि कर रहा है, तो समझिए कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक, है ना? माँ-बाप को भी बता देगा आपका बच्चा जो है सो बिल्कुल ठीक रास्ते में, कहीं कोई गड़बड़ी हम लोगों में नहीं है। हमारी बात समझ में आ रही है ना? उसके बाद फिर क्या कहेगा 2 से 3 महीना में शिशु जो है, बच्चा जो है, उसको लालन-पालन के लिए हम लोग उसको क्या-क्या सलाह देंगे, तो उसको एकदम अपना माने कोई-कोई माँ लोग को
क्या करना है कि एकदम हल्का-हल्का उन लोगों को मालिश करेंगे हमारे बच्चों को। एकदम जैसे ये देखिए लेडी जो है सो महिला जो है सो माँ अपने दोनों पैर के बीच में उसको लेटा ली है। आप लोग भी लेटाते होंगे, हम लोग को भी लेटाया गया होगा, है ना? तो इस तरह उसको उसको तेल मालिश करना है, ठीक है? और हाथ और पैर का कसरत भी करवाना है लोरी गवा-गवा के, ठीक है? और हर दिन कुछ समय के लिए शिशु को उसके बाद क्या है खाली यह इसे ही सामने में नहीं रखना पीठ के बल पर, कभी-कभी पेट के बल पर भी उसको लिटा के हम लोग मालिश करेंगे, ताकि बच्चे में थोड़ा-सा जो उसका नस है, हड्डी है, ये सभी थोड़ा-सा उसका मजबूत हो और पूरा भिना जाएगा। तेल भी जो है ना, उसका पूरा नस-नस में पूरा भिना जाएगा ताकि एकदम तेल अंदर घुसे और उसका मजबूत हो उसका शरीर। यस सर। फिर सबसे बड़ी बात है देखिए, हम लोगों में जब जब भी बोलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं बोलिए। उसके बाद क्या है कि रोज शिशु को हम लोग गले लगाएँगे, है ना? गला लगाने से देखिए वो पिक्चर भी देखे थे हम लोग कि झपकी लगाना है ना कि क्या कहते हैं उसको? गला लगाने से ना पूरा बच्चा लोग में लगेगा कि हाँ, हमको जो है सो लोग लाड़-प्यार दे रहा है और इससे बच्चा को एकदम अपनापन लगेगा, है ना? और रोज जिसमें और उसके साथ खेलना होगा हम लोगों को और इस तरह करने से उसमें जो है सो आत्मीयता क्या कहेंगे एकदम बोलेगा कि हाँ, ये हमारा बाप हो, वो हमारा माँ हो और सबसे अधिक अपना मातृभाषा में बात करना है ना? अंग्रेजी, हिंदी में मत बात करना शुरू कर दीजिएगा। अगर सादरी जानते हैं, खोरठा जानते हैं तो उसको अंग्रेजी और हिंदी में बात हम लोगों को नहीं करना है। यस सर। और अब देखिए सबसे बड़ी बात है उसका आँख का जो है उसका ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? ये इसको भी देखने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि उसका ठीक जहाँ बच्चा सुतल है, वहाँ से 1 फुट का ऊँचाई पर एकदम रंग-बिरंगा खिलौना लटका देना है, ठीक है? और खिलौना लटका देने के बाद उसमें उसको देखना है कि उसको वह बच्चा उसपे ध्यान केंद्रित करे, एकदम नज़र टिकाए कि हाथी जैसे इसमें दिख रहा है, इसमें गेंदा दिख रहा है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है आजकल में तो हम लोग जैसे बच्चा रोता है तो दे देते हैं मोबाइल ले खेलते रह। लेकिन हम लोग को उन लोग को मोबाइल वगैरह खेलने के लिए नहीं देना है, कोई भी डिजिटल चूँकि उसमें से जो रोशनी निकलती है, इससे बच्चों का आँख जो है सो थोड़ा परेशानी हो सकती है। ठीक है? तो ये वाला एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है। जैसे हम लोग बाबा रामदेव का करते हैं ध्यान, ये लोग खिलौना टाँग देना है और ये लोग अपना ध्यान केंद्रित करते रहेगा। अब आइए 2 से 3 महीना में, तो तीसरा महीना में हम लोग डॉक्टर से कब हम लोग संपर्क करेंगे, है ना? तो का खतरा का लक्षण है, अगर बच्चा को गोदी में लिए और नहीं मुस्कुरा रहा है, एकदम मुँह बंद करके रखा है, एकदम एकदम गुसगुसाइल है वो, है ना? एकदम गुस्सा हुआ है, समझिए कि कुछ गड़बड़ है। तो यदि अपना माँ-बाप को देख के नहीं मुस्कुरा रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास हमको चल देना है भाई। देखिए डॉक्टर साहब हमारा बच्चा को क्या हुआ है। फिर यदि दूध पिलाते समय भी देखिए, यदि बच्चा जो है सो माँ का ये बच्चा जो है सो दूध पीते समय उसका आँख नहीं मिला रहा है माँ का, है ना? तब भी समझिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो उसको हमको डॉक्टर से संपर्क करना अति आवश्यक है। इसको एकदम हम लोग को तैयार रखना होगा। उसके बाद 2 माह की उम्र में कभी-कभी आँख में भेंगापन हो जाता है ना? माने कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, इधर लगेगा उसको भेंगापन कहेंगे। तो इस तरह का भी हम लोग को हो जाता है, डॉक्टर को तुरंत दिखाने तुरंत ये ठीक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लेकिन डॉक्टर का सही समय पे हम लोग उपचार कर लेंगे। सर और अचानक तेज आवाज़ होने पर भी मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं और बच्चा अचानक उधर बम फूटा, या अचानक बर्तन गिरा और बच्चा नहीं चौंक रहा है, अरे नहीं होता है कि हम लोग अरे क्या हुआ? तो अगर उस तरह बच्चा अरे क्या हुआ तो नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ, अचानक उसका आँख देखेगा, मुड़ी घुमाया, ये सब नहीं घुमा रहा है, तब भी हमको ये समझिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो डॉक्टर के पास लेके हमें इसको ले जाना है। ठीक है ना हमारी सैय्यद-बहनें? उसके बाद देखिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि हाथ, पाँव, सर में देख रहे हैं कि अकड़न हो गया है, सर का पीछे तरफ झुक रहा है, देखिए पीछे फ़ोटो में दिखाया गया है। यदि इस तरह की कार्यक्रम, इस तरह का गतिविधि हो रहा है,
तो हम लोग 1 मिनट देरी नहीं करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम हर समय तो आप नहीं रहिएगा, ये माँ-बाप को भी सिखाना है कि इस तरह का यदि हो रहा है तो तुरंत आपको खबर करें, और खबर करने के बाद आप इसको तुरंत डॉक्टर या एएनएम या सहिया दीदी वहाँ पर उनको ले जाएगी। ठीक है? तो इस तरह की बात हम लोगों को करना है। और ये भी देखना है कि हाथों के अंगूठे को लगातार हथेली में, हाँ, जो अंगूठा है ना, हम ऐसे बच्चा लोग का तो आदत है कि मुँह चूसना, है ना? मुँह चूसना में, लेकिन कभी-कभी अगर इस तरह अंगूठी के बीच में दबा के रख रहा है, वो वाला ठीक है, लेकिन वो भी में गड़बड़ है, चूसने वाला में आगे बताएँगे कभी हम लोग। लेकिन हाथों के अंगूठा जो है, ये अंगूठा, है ना? यदि इसको हथेली में ऐसे दबाए हुए है, ऐसे करके दबाए हुए है, तब समझिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो इसको भी हमको डॉक्टर के पास ले जाना है। तो ये सब हम लोगों का आरंभिक बाल विकास। अभी तो हमारा 3 महीना तक हो गया। अब चौथा महीना से छठा महीना में हम लोग को क्या करते हैं? देखिए, हर महीना का है। इसको हम लोग काम करते-करते सब रटा जाएगा कि क्या-क्या करना है। काहे कि देखिए, लोकल डॉक्टर आप लोग हैं, है ना? तो 4 से 6 महीना में हम लोग को क्या करना है कि सीधा पकड़ कर सिर सँभालना है और सहारे के साथ बैठ जाना। आवाज़ की दिशा में, मतलब मुड़ी सीधा कर लेगा वो, है ना? और कोई पकड़ के सीधे वो बैठना शुरू कर देगा। तो समझिए कि हमारा बच्चा कि बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहा है। चौथा महीना में जो कहानी है, वो हो रहा है। और कने आवाज़ दिए, तो मान लीजिए पीछे से आवाज़ दिए, "ए बबलू!" तो ओने से मुड़ी घुमाएगा। दाहिने तरफ अगर घुमा रहा है, "ए छुन्नू!" तो अगर मुड़ी ऐसे घुमाए, तो फट से समझ आए कि हाँ, हमारा बच्चा सुन रहा है, ठीक-ठाक है उसका, दिमाग एकदम सही बनेगा। ठीक है? उसके बाद हम लोग को सर आगे नेक्स्ट में जो है कि हाँ, ये बहुत है, जैसे उसमें तो ध्यान केंद्रित कर रहे थे, अब इसी को थोड़ा-सा उसको नीचे करना है। अब किसी वस्तु, मतलब जैसे गेंदा को लटका दिया है ना? यदि उसको हाथ से पकड़ने का प्रयास कर रहा है ना? नहीं पकड़ा रहा है तो हवा में एने-ओने घूम रहा है गेंदा, और ज़ोर-ज़ोर से हँस रहा है, खिलखिला रहा है, तो समझिए कि हमारा बच्चा एकदम डॉक्टर चाहे इंजीनियर बनने लायक में चल रहा है, माने एकदम सही दिमाग है उसका, और बच्चा से कहीं अच्छा चल रहा है, जो कि हमारा ये इंडिकेट करता है। फिर अब जैसे धीरे-धीरे वो क्या करेगा, आ, ई, ऊ, ऐसा आवाज़ वो निकालने शुरू करेगा, और आईना के सामने वो देखेगा, हाथ-पैर फेंकेगा और उसको देख के बोलेगा। तो समझिए कि हमारा बच्चा बिल्कुल चौथा से छठा महीना में जो-जो होना चाहिए, ये हमारा इसका बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद ये एक हमारा बच्चा का हमारा सही है। अब लेकिन बात है कि इसका लालन-पालन भी हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पर, है ना? तो शिशु के साथ हम लोग बात करेंगे। अब वो जैसे-जैसे आवाज़ निकालेगा, वैसे मान लो अभी हम लोग निकालते भी हैं, तो आप लोग भी निकालती होंगी अपने बच्चा के साथ में। लेकिन पढ़ाई के दृष्टिकोण से नहीं किए होंगे, तो आवाज़ जैसा निकालेगा, आप भी आवाज़ निकालिए। यदि वो भी आपका आवाज़ का नकल कर रहा है, तो उसका हम लोग बोलेंगे, वाह बाबू, वाह बाबू। तो इस तरह उसको हम लोग समझिए कि हम लोग लालन-पालन करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, बोले कि हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहा है मेरा बेटा। ऐसे कह के लगा लिए एक बार, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग फिर हम लोग कुछ-कुछ उसमें, जैसे अब गाँव देहात में चाहे कहीं शहरी अर्बन शैया भी होगी, तो गाँव देहात में कहीं के लिए वो लोग कुछ-कुछ वस्तु रख दिए, जैसे देखिए यहाँ पर का रखल है, इसमें एगो प्रेशर कुकर रखल है, डेकची रखल है, नहीं? इसमें पीढ़ा रखल है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मेरा बच्चा खुद वहाँ तक पहुँचे और उसको छुए। तो ये सब करने से क्या होगा कि हमारा बच्चे का ठीक पालन हो रहा है, और वो बच्चा धीरे-धीरे आगे सही दिशा में बढ़ रहा है, जो कि 4 से 6 महीना में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि धीरे-धीरे माँ भी जो है बच्चे को 4 से 6 महीना के बीच में बाहर ले जाए, उसको चिड़िया दिखाए, उसको सूरज कराए, उसको देखो सूरज है, देखो चंदा मामा है, देखो चिड़िया है, देखो कुकुर है ना? ऐसे जब परिचय कराएगी तो उसको थोड़ा-सा दिन दुनिया के बारे में भी पता चलेगा। तो इस तरह हम लोग उसका लाड़-प्यार से उसको हम समझाएँगे, ठीक है? ये बात हुई।
उसके बाद जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अंगूठा चूसने का बात कर रहे थे, है ना? तो हम लोग सब लोग छोटी उम्र में हम लोग अंगूठा और उंगली चूसने से बच्चा को आराम मिलता है ना? तो इसमें देख कोई नुकसान तो नहीं है, इसलिए इसमें कोई नुकसान इसमें कुछ है भी नहीं, लेकिन हम मान लीजिए वही माटी लगल है या कुछ लगल है, तब वहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर अंगूठा साफ-सुथरा है, बढ़िया कृष्ण भगवान भी अंगूठा चूसते थे, पैर का अंगूठा, तो चूसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लगेगा कि हाँ, हमारा बच्चा सही दिशा में वह हमारा चल रहा है। ठीक है? उसके बाद अब फिर वही कहानी हम लोगों को आ जाएगा, उतना तो लालन-पालन भी कर लिए, सब कर लिए, लेकिन डॉक्टर पास कब के ले जाना है? अब मान लीजिए बच्चा बैठा है, हम लोग बोले थे कि बच्चा को सर सीधा रखना है, मान लीजिए वह सिर को सँभाल नहीं पा रहा है, एकदम झुक जा रहा है, इसे सीधा कर रहे हैं, अगर ऐसे हो जा रहा है, तब समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुरंत डॉक्टर पास हम लोगों को जाना होगा। ठीक है? ये बात हम लोगों ने सिर को सँभालिए, माँ-बाप को भी सिखाते चलना है। और देखिए, हम लोग जैसे उसमें कहे थे कि बाप उसका सहारा के साथ में उठा रहा था, बैठा रहा था, लेकिन यहाँ वो बाबू जो है सो बच्चा जो है, सो सहारे के बावजूद भी उठ नहीं पा रहा है, उसको हम लोग पीछे से पकड़ भी रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं उठ पा रहा है। तब समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसको माँ-बाप को बोलेंगे इसको तुरंत आपको उनको एएनएम के पास में या डॉक्टर पास में अस्पताल में उसको भेजना है। फिर फोटो में देख रहे हैं ना, जैसे बाबू उन्हें घुलटल है उन्हें। उसके बाद नेक्स्ट में है हम लोग को कि अब अपने वस्तु को भी हम लोग दिखा रहे हैं, जैसे उसमें तो एकदम गेंदा लटकल था, धीरे-धीरे पकड़ने का कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ इसके पास नज़दीक में भी ले जा रहे हैं और वस्तु को नहीं पकड़ रहा है। देखिए यहाँ रिंग है, रिंग को नहीं पकड़ पा रहा है, तो वह जो है सो उसको क्या नाम है, नहीं उसको तब तो कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर पास उसको लेके जाना है। यदि हाथ-पैर नहीं पकड़ पा रहा है, रिंग हाथ से उसको नहीं पकड़ पा रहा है रिंग को, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो डॉक्टर पास ले जाना है हमारी सही सिस्टर्स। और फिर वही आवाज़ भी नहीं निकल पा रहा है, जैसे अच्छा बच्चा हम देख रहे थे आ, ई, ऊ निकल रहा है, आईना के सामने खड़ा था, तो उसको देख के कर भी रहा था। यदि इस तरह का भी नहीं आवाज़ निकाल पा रहा है, तब इसमें घबराने की बात नहीं है हमारी बहनों। इसमें उसको डॉक्टर के पास में उसको ले जाना, हम अपना काम करेंगे कि डॉक्टर के पास ले जाना, देखिए ये आवाज़ नहीं निकाल पा रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना? माँ-बाप को ये कभी नहीं बोलना है कि आपका बच्चा ठीक नहीं, एकदम ठीक होगा। ठीक है ना? उसके बाद गतिशील वस्तुओं, हाँ, अगर आपका कोई अगर गेंदा है, गेंदा को एने से ओने कर रहे हैं, दाहिना से बायाँ या ऊपर से नीचे, और वो एक साथ सिर और आँख एक साथ नहीं घुमा पा रहा है ना? एक साथ नहीं घुमा पा रहा है सिर और आँख, तो बोले कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। माने अगर गेंदा अगर गया इन, तो उसको भी देखना चाहिए इधर, नहीं देख पा रहा है, फिर बायाँ देख रहा है तो बायाँ नहीं देख के सीधे देख रहा है, तो समझिए कि बच्चा को डॉक्टर के पास ले जाना है, कुछ उसको इलाज की ज़रूरत है। हाँ, ये भी बात है, पेट के बल यदि लेट गया है ना? पेट के बल लेट गया है, पेटकुनिया, है ना? और अपना सिर ऐसे उठा नहीं पा रहा है ऐसे करके, ऐसे सिर नहीं उठा पा रहा है, तो उसको भी हम लोग समझिए कि डॉक्टर के पास ले जाने के लिए हम लोग बोलेंगे कि सहिया को बोलेंगे कि आप उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। कितनी देर में सर को बोल दिए, सर बुलाए थे हॉल में, ये बोलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है पेट के बल पर। अब यहाँ पे 6 महीना तक तो हो गया, अब 7 से 9 महीना तक में बच्चा लोग क्या-क्या करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना? ठीक है? अब 7 से 9 महीना में बच्चा लोग क्या-क्या करता है भाई? तो देखिएगा दोनों दिशा में, है ना? दाहिना और बायाँ भी अपना वो करवट बदलना शुरू करेगा। तब समझिए कि हमारा बिल्कुल बच्चा जो है सो एकदम परफेक्ट चल रहा है, और एकदम मिठाई-उठाई बाँटना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है? 7 से 9 महीना में। फिर है खिलौना उठाने में सभी उँगली का प्रयोग कर रहा है, माने एगो से नहीं पकड़ रहा, सब उँगली को ऐसे मुठिया के पकड़ रहा है। ठीक ना? और कोई परिचित चेहरा एक खिलौना देखने के लिए सिर को घुमा रहा है, यदि कोई अगर आ गया, फूफू बगल में आ गई या अज्जा बाबा आ गए, तो उधर भी देख रहा है, उसको देख के ऐसे मुस्कुरा रहा है।
तब समझिए कि 7 से 9 महीना में ये बच्चा हम लोग करता है तो ठीक है। यस सर। ठीक है। अब कभी-कभी अपना सामने छुपाए हुए खिलौना को भी ढूँढता है ना? अगर मान लीजिए, "ए बाबू, ए कालू", तो अगर बोल रहे हैं तो वह प्रतिक्रिया दे रहा है, बोले हाँ, हाँ, इधर मुड़ी-वुड़ी घुमा रहा है। तो ये सब 7 से 9 महीना में बच्चा लोग हमारा करता है। वो जो खिलौना छुपा दिए हैं तो ढूँढेगा, तो ये भी हमारा बच्चा समझिए कि ठीक-ठाक चल रहा है सर। और लेकिन हम लोग उसका लालन-पालन कैसे करेंगे, ये भी बात इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि उसको छोड़ देना है, तो बच्चा को वस्तुओं को बार-बार गिराने, पकड़ने और फेंकने दें, है ना? कि अगर कुछ बच्चा सामान-वामान दे दिए हैं तो उठा-उठा के फेंके, है ना? ऐसा उसको डाँट-डपट मत दीजिएगा, ना? मतलब डेकची-उकची रखल है, डूबा-उबा रखल है, गिलास-उलास रखल है, तो उसको उठावे, गिरावे, पकड़े, तो इस तरह से उसको ये करना, उसको डाँटना-डपटना नहीं है। समझिए तो डरा जाएगा। उसको ये सब करने देना है। समझिए कि हमारा बच्चा ठीक-ठाक चल रहा है। सर, ठीक है? और उसको खेलने के लिए भी, तो खेलने के लिए बच्चा को साफ-सुथरा और सुरक्षित बर्तन देना है। ऐसा नहीं कि एकदम नुकीला बर्तन दे दिए, है ना? कि ब ब ब नुकीला बर्तन दे दिए, चुप खेलबे तो काटिए देबो, कब कट जाएगा उसका। तो उसका कट जाएगा, तो ये भी हम लोगों को नहीं देना है ना? जब भी बच्चा को देना है साफ-सुथरा बर्तन। फिर लुका-छिपी का खेल देना है, लुका-छिपी का खेल खेलना है बच्चे के साथ में, भाई-बहन के साथ में, बड़ा भाई-बहन, है ना? और ये देखना है सब खिलौना, पसंदीदा खिलौना जो एकदम खिलौना ज़्यादा चाहता है वो छुपा दिए, और फिर देखना है कि वह खोज पा रहा है कि नहीं पूरा पा रहा है। इस तरह भी उसका हम लोग ख्याल रखेंगे। सर, ठीक है? अब हम लोग डॉक्टर से कब हम लोग संपर्क करेंगे? डॉक्टर से हम लोग संपर्क करेंगे कब? जब वह पलट नहीं पा रहा है ना? वह पलट नहीं पा रहा है, एकदम एक लाइन में, देखिए जैसे बच्चा यहाँ पर है, उसको मुड़ी घूम रहा है, लेकिन अब तक बच्चा वो अपने आप को नहीं पलट पा रहा है, तब बच्चा को हम लोग भेजेंगे वहाँ पर। फिर बैठने के लिए भी सहारा, जब बैठ रहा है, तो उस समय उसको सहारा नहीं दे पा रहा है। सहारा देने पर भी वो नहीं बैठ पा रहा है ना? तब हम लोग बोलेंगे कि नहीं, अब डॉक्टर पास की ज़रूरत है। ठीक है? उसके बाद हम लोग उसका जैसे यहाँ पर दिखा रहा है फ़ोटो में ना, घंटी बजा रहा है कान में, तो उसको तो उधर घूमना चाहिए, उसको उधर घूमना चाहिए, लेकिन घूम नहीं पा रहा है ना? तो समझिए कि बच्चा गड़बड़ है, जबकि उधर जिधर घंटी बज रहा है उसको बायाँ देखना चाहिए था, अपना दाहिना देखना चाहिए था। तो उस समय हम लोग डॉक्टर को बोलेंगे चलो भाई डॉक्टर के पास जल्दी ले चलते हैं, और ये बात बता दे रहे हैं, सही समय पे डॉक्टर के पास ले जाएँगे तो तुरंत वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद वह, अब यही 9 महीना में हमारा वो जो सो बच्चा जो है सो पापा, माँ, बाबा आदि ये सब वह बोलना शुरू कर देगा। तो समझिए कि हमारा बच्चा जो है सो यदि ये सब नहीं बोल पा रहा है 9वाँ महीना में पापा, मामा, बाबा, तब समझिए कि डॉक्टर के पास इसको हमें ले जाने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वस्तु को देख रहा है और एक ही वस्तुओं को देखने के लिए हर बार सिर्फ एक ही तरफ झुका रहा है, बार-बार वस्तु को देख रहा है और एक ही तरफ सिर झुका रहा है कि दोनों तरफ उसको नहीं हो पा रहा है, सीधा नहीं हो पा रहा है, तब समझिए कि बच्चा को डॉक्टर की आवश्यकता है। और ये सब उसके माँ-बाप को भी बताते चलना होगा। देखिए आपका बच्चा का ये सब चीज़ है, ये टाइमली होगा तो हमारा बच्चा ठीक है, यदि ये सब नहीं ठीक है तो तुरंत इसको आप ले जाइए। अब हम लोग आएँगे 10 से 12 महीना में, हमारा बच्चा लोग क्या करता है। 10 से 12 महीना में हम लोग, हमारा बच्चा जो है सो बिना सहायता के बैठ जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना? खिलौना को भी अपने से पकड़ लेगा और गोदी में जाने के लिए अपने वो हाथ उठाएगा, ऐसे करके हमको गोदी ले लो अपना माँ-बाप जी को। सर, ठीक है? और वह घुटना के बल पे चलना शुरू कर देगा, ठीक है? और पसंदीदा खिलौने तक पहुँचने किसी वस्तु से बिना टकराए घुटनों पर वह, देख रहे हैं यहाँ पे टेबल रखल है ना? टेबल पर रखा है, उसको साइड से पार करते हुए बॉल को अपना छू रहा है, तो समझिए कि हमारा ये बच्चा, इस समय ये लोग यही सब काम करेंगे। 10 से महीना के अंदर में अपने बच्चा को अपने घुटना के बल पे चलेगा, बच्चा को फुटबॉल खेलेगा, जो भी है।
ठीक है। और शिशु यहाँ जो है हमारा बच्चा क्या करेगा 10 से 12 महीने के अंदर में कि 1 या 2 शब्द अपनी मातृभाषा में बोलना शुरू करेगा। जैसे सादरी हुआ, अंग्रेजी हुआ, खोटा हुआ, जो भी अपना भाषा है, जैसे नहीं, यहाँ आओ, तो पर उस पर प्रतिक्रिया देगा। यदि आप इस तरह बोल रहे हैं, आप इसको बोलिएगा उस समय, तो उस समय प्रतिक्रिया देगा, माने रिएक्शन करेगा कि हाँ या ना। तो उस समय हम लोगों को ये समझिए कि ठीक है, माने बच्चा का उस समय ये काम करेंगे। अब 10 से 12 महीने के शिशु के लिए लाल, अब उस समय हम लोग बच्चा को कैसे पालेंगे माँ बाप, तो खिलौना को पहुंच से थोड़ा, माने जहां तक उसका पहुंचता है थोड़ा सा वहां उसे दूर में रखना है, और दूर में रहेगा। अब बोलेंगे थोड़ा सा अपने से पकड़ने की कोशिश करेगा, माँ का ये चाहे बाबा का है तो ये इस तरह का प्रयास करेगा। फिर कैसे लालन पालन करें, कैसे उसको हम प्यार से उसको पढ़ाएंगे कि खेलते समय बच्चे दूसरों की गलती से चोट पहुंचा तो उस पर नाराज नहीं होना, उन्हें सावधानी से खेलना। अब खेल रहा, अचानक खेलते खेलते एक आध थप्पड़ दे दिया था, तो उसको बोलना कि नहीं, ऐसे नहीं करना है बेटा, ऐसे उसको मारना गलत है, नहीं तो देखते हैं हमारे भाई बहन लड़ रही है, थप्पड़ दे देगा जा। ठीक है। नेक्स्ट सर। हाँ, ये बात है कि अपने बच्चों को कहानियां सुनाना है ना, चित्र वाली, फोटो दिखा दिखा के, किताब पढ़कर सुनाना है, और आसपास की वस्तुओं को दिखाना है और उनका नाम फिर बताना है। ठीक है ना, अपने बच्चों की कहानियों को सुनाना है। अब फिर अब 12 महीने में डॉक्टर से का संपर्क करना है, ये भी देखना है। ठीक है, तीन चीजें, ये सब आपके एमसीपी कार्ड में हम लोग को लिखा भी है और उसको याद भी कर लेंगे कि अंगुली और अंगूठे से छोटी चीजें ना उठा पाना। अंगुली से अपना कोई चीज नहीं उठा पा रहा है, गोटी उटी, अंटा उंटा, है ना, गोली उली, गोटी उटी, तब डॉक्टर के पास हमें उसे ले जाना है सर। और गोद में ले जाने के लिए यदि हम बाप उसका हाथ ऐसे कर रहा है और बेटा उसका नहीं उठा रहा है हाथ गोदी में जाने के लिए, तब उसको हमें डॉक्टर के पास ले जाना है उसको। फिर नाम बुलाने पर भी नहीं सुन रहा है, कोई भी प्रतिक्रिया, उसका नाम लेना, मान लीजिए बिट्टू 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 बार बार बप्पा कर रहा है ना, और नाम भी सुनने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो समझिए कि डॉक्टर पास ले जाने के लिए इसकी आवश्यकता है इसको। देखिए यहाँ पर बाप बोल रहा है बिट्टू, ठीक है, और अपना उसका जो खिलौना है उसको बैग में छुपा दिए हैं और खोज नहीं पा रहा है, तब भी उस समय गड़बड़ है उसको, तब बोलेंगे कि नहीं, अब इसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता है। ठीक है ना। और हम लोग लुका छिपी का भी देखिए, माँ यहाँ पर खेल खेल रही है, लुका छिपी का खेल नहीं खेल रहा है, बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है कि नहीं हम जैसो कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है, तब बोलेंगे नहीं, डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता है ना, तो बोले नर्स या एएनएम के पास ले जाएंगे। अब एक हम लोग अभी देखेंगे कि 18 महीने में, है ना, समझे 1.5 साल हो गया, 12 से 18, 1.5 साल में ढेरे बच्चा हो जाएगा, है ना, उसका बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा। तो क्या क्या करता है 18 महीने में बच्चा लोग, तो देखिए इनमें खुद से पकड़ कर कुछ अपने से कुछ पकड़ के खुद चलने की कोशिश करता है, ठीक है ना, और ताली बजाना, परिचित क्रिया जैसे ताली बजाना, टाटा करना, ये सब छोटा छोटा बच्चा 18 महीने में ये शुरू कर देता है ये लोग। ठीक है ना, आपका भी बच्चा लोग शुरू करता होगा, हम लोग भी चले, हम लोग ध्यान नहीं दिए, ठीक है 18 महीने में चला कि नहीं चला, लेकिन अब आ गया कि नहीं 18 महीना में इसको चलना ही है। ठीक है ना, आगे सर। ताली भी बजाएगा, हाँ। फिर अब छोटा छोटा वस्तु को बर्तन में डालना शुरू करेगा, है ना, कभी अंटा को डालेगा, कभी गोटी को डालेगा, कभी चम्मच को डालेगा, कभी आलू को डालेगा, कभी प्याज को डालेगा, छोटा छोटा डिब्बा में वो डालना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सर। उसके बाद वो जो है सो किताब उताब में जो फोटो है तो उसको पहचानना शुरू कर देगा कि सूरज है, चंदा है, कि गिलास है ना, उसका नाम भी बताना शुरू करेगा 18 साल में, या सॉरी माफ कीजिएगा 18 महीना में ये सब हमारी शिशु ये शुरू कर देगी। ठीक है लड़का लड़की लोग। हाँ, लेकिन बात है कि हमें कैसे उस समय बच्चा को भी कैसे लाड़ प्यार देंगे, कैसे लोगों हम पालेंगे,
तो ये देखिए, देख रहे हैं ना, सगड़ गाड़ी इसको कहते थे हम लोग अपना गाँव में, है ना? देखिए टमटमिया करके, इसमें तो 4 गो इसमें गोटी लग रहा है, इसमें 3 गो में हम लोग उसके सहारा वो चलना सीख जाए, ठीक है ना? आजकल तो शहर में ढेरे आ गया है लंबा-लंबा, लेकिन 2 गो डंडा से इसको करके बच्चा चलना सीखेगा, तो वो बढ़िया है हमारा, ठीक है? धकेलने वाला। फिर क्या है, उसके बाद कुछ फल और खिलौना बच्चे को दे, और उसके बाद एगो दे देना एगो टोकरी में खिलौना सब, अब बोलेंगे चलो संतरा को निकालो और फिर डालो, गरू को निकालो, गाय को निकालो, है ना? छोटा-छोटा खिलौना सबको निकालो और फिर डालो। तो समझिए कि हमारा बच्चा को धीरे-धीरे उसको इस तरह का हैबिट हम लोग डालेंगे, ठीक है ना? फिर कुछ-कुछ बच्चा को देखिए, यहाँ पर बाप उसका जो है, उसका पिताजी क्या कर रहा है, गोदी में बैठा लिया है प्यार से ना, और हल्का-हल्का कुछ प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछने से भी हमारे बच्चे का मानसिक विकास होता है ना? कि उसके दिमाग का ये नस सब खुलना शुरू करता है और बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर से फिर कब संपर्क करना है हम लोग को, है ना? तो देखिए, यहाँ पर ये बेटी जो है सो नहीं खड़ा हो पा रही है अपना पैरों से, तब बोलना है कि नहीं, अब डॉक्टर पास हम लोगों को तुरंत सहिया दीदी, आप उनको लेके जाइएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट सर। फिर छोटा-छोटा वस्तु को डिब्बा में नहीं डाल पा रहा है, खाली देख रहा है थोड़ा-सा, है ना? हिम्मत नहीं कर पा रहा है, तब उसको बच्चे के पास ले जाना है। और ये बात माँ-बाप को भी आपको सिखा देना है ना? और जब आप गृह भ्रमण में जाएँगे, तब आपको इनको देखना भी इस तरह, कभी-कभी चेक करके बैठना है। बैठ जाइए, अपने सामने करवाइए, तब आपको चलेगा पता कि वास्तव में क्या है, क्योंकि आप ही वहाँ की डॉक्टर सब हैं। ठीक है ना? फिर आपको उससे नाम पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं जैसे यहाँ, बबली बताओ आपका खिलौना कहाँ है? ऐसा आप कह रहे हैं और वो उँगली से संकेत नहीं कर पा रही है, उँगली संकेत नहीं कर पा रही है, मैं उसका खिलौना कहाँ पर है, उसका बाप पूछ रहा है, तब समझिए कि डॉक्टर के पास हमें ले जाना है। ठीक है ना? उसके बाद माँ का इशारों का जवाब भी नहीं दे पा रही है, जैसे शिशु माँ के इशारों का जवाब ना दे पाना, अपना शिशु अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, कोई अपनी बातचीत नहीं कर रहा है, उसे माँ को बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा है, वो अपना ही दुनिया में खोया हुआ है। तब उस स्थिति में समझिए कि गड़बड़ है, डॉक्टर पास ले जाएँगे। उसके बाद एक और है महत्वपूर्ण कि वह अपना डेली का जो काम है, वो दोनों हाथों का उपयोग नहीं कर रहा है। किसी एक हाथ या तो बायाँ हाथ को या दाहिना हाथ को से ही विशेष रूप से काम कर रहा है, तब समझिए कि कुछ न कुछ वहाँ पर गड़बड़ है बच्चे में, और उनको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए हमें प्रोत्साहित करेंगे कि नहीं, अब इनको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? और सबसे बात है कि इस समय उसको दादा, मामा, पापा बोल देना था, बोलना चाहिए था, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा है, तब हम समझेंगे कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, और उसको हमें नर्स या एएनएम या सीएचओ कहिए, सीएचओ के पास भी, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोग तुरंत उसको रेफर करेंगे, उसको दिखाने के लिए। सर। अब हम लोग थोड़ा-सा सम्मिलित रूप से हम लोग देख लेंगे कि खतरे का क्या-क्या लक्षण है, और उसको हम लोग कैसे देखेंगे, है ना? तो देखिए, गृह भ्रमण के दौरान हमारी सहेलियाँ करती हैं, आप लोग करते ही हैं, है ना? अगर ये माँ से पूछना है कि बच्चा बीमार है कि नहीं है, ठीक है? और यदि बच्चा बीमार है, तो आप ये खतरा जो लक्षण लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो पढ़ याद भी कर लीजिएगा, आप लोग माने साहब हम लोग को दे भी देंगे कि यदि वह स्तनपान करने में सक्षम है कि नहीं, दूध पीने में सक्षम है कि नहीं, यदि सब कुछ दिखाने के बाद या पीने के बाद उल्टी कर दे रहा है, ठीक है? दौरा भी पड़ जा रहा है, सुस्त है या बेहोश है, यदि आपकी सहिया बहनें ये सब कोई भी लक्षण दिखे आप लोगों को, तो तुरंत आप उसको, बच्चे को तुरंत रेफर करना, अपना दिमाग नहीं लगाना है हम लोगों को, तुरंत उसको रेफर करना है। अच्छा, मान लीजिए कि बच्चे को बुखार का प्रबंधन, यदि बच्चा बुखार भी हो गया है, तो कैसे उसको हम तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे को तापमान हम लोग को नापना है, ठीक है ना? सबके पास थर्मामीटर है,
ठीक है। बच्चे जो 2 महीना से 5 साल तक है, बुखार है, तो उसका काँख में जो है सो यहाँ पर उसको हम लोग को उसका थर्मामीटर लगाना है और तापमान जो है सो तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस 99.5 फ़ारेनहाइट यदि उससे ऊपर है, समझिए कि डॉक्टर पास में हमें करेंगे। अब बुखार का देखिए सही वर्गीकरण भी करना है और उचित प्रबंधन उसका हम लोग को करना है। जैसे हम लोग को क्या करना है, तुरंत हम लोग को हॉस्पिटल जैसे बताए, हम लोग को हॉस्पिटल में भेज देना है और हर दिन पिछले 7 दिन से अधिक समय से मौजूद या कोई भी सामान्य खतरे का संकेत या गर्दन में अकड़न हो, ठीक है ना? अब बुखार 1 हफ्ता से है, तो उसको हमें उसी हिसाब से उसको डॉक्टर के पास भी जाके रेफर करके बता देना कि ऐसा-ऐसा है। और माँ को क्या सलाह देना है, तो बीमारी के दौरान बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, अतिरिक्त तरल पदार्थ दें, उनको स्तनपान बढ़ाएँ, बच्चे को पीने के लिए अतिरिक्त तरल पदार्थ घर में बना हुआ हम लोग को दाल वगैरह जो है वो देना है, ठीक है ना? और इसमें हम लोग को स्तनपान बढ़ाना है, माने बच्चे को दूध माने बाहर वाला गाय वाला दूध नहीं देना है। आगे सर, बुखार के जैसे वर्गीकरण बात किए, तो कैसे-कैसे वर्गीकरण है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे है संकेत है माने लक्षण क्या-क्या है और स्थिति क्या हो सकती है और क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं। यदि किसी भी खतरे का सामान्य संकेत या जैसे है गर्दन में अकड़न हो, है ना? और पीने या स्तनपान करने में समर्थ नहीं है, नहीं कर सक रहा है, सब कुछ पीने में उल्टी हो जा रहा है, ऐंठन हो जा रहा है, सुस्ती है, तो समझिए कि अत्यधिक गंभीर बुखार है उसको। तो क्या देना है? आप लोग हम लोग सही है बैग किट में है भी कि कोट्रिमोक्साजोल या एमोक्सिसिलिन की पहली खुराक उनको दे देना है। फिर उसके बाद रक्त स्मीयर बनाने के बाद कुछ मलेरिया जो खून जाँच के लिए हम लोग को उसको देना है। खून जो कहीं मलेरिया है कि नहीं, मलेरिया टेस्ट के लिए, ठीक है? और लेकिन सबसे पहले उसको हमें एंटी मलेरियल दवा का पहला खुराक उसे हमें दे देना है और तेज बुखार है, यदि 101 डिग्री से ऊपरे है, तो पैरासिटामोल का एक खुराक देके उसको तुरंत अस्पताल हम लोग भेज देंगे। आगे सर, यदि मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में है जहाँ खूब मच्छर है ना? ऐसा आप लोग जिला में देख लेंगे, तो वहाँ पर तुरंत हम लोग आरडीटी किट होता है, उससे हम लोग टेस्ट करेंगे और उसमें यदि पॉजिटिव पाया गया, तब हम लोग को क्या करना है कि एक उसका ब्लड लेने के बाद तुरंत एंटी मलेरियल का खुराक, मलेरिया की पहला खुराक दवाई दे देंगे, ठीक है? बहुत तेज बुखार है, 101 डिग्री, 102 डिग्री है, तुरंत पैरासिटामोल दे देंगे ताकि उसका बुखार तुरंत कम हो जाए और अतिरिक्त तरल पदार्थ देने की सलाह दें, कुछ लिक्विड पानी देंगे, कुछ लिक्विड चीज़ देंगे उसको पीने के लिए और यदि बुखार तब भी रहता है, तो 2 दिन में फिर पुनः हम लोग जाँच करेंगे और यदि 7 दिन या उससे अधिक समय लगता है, तो बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए हम लोग उसको कहेंगे। अब शिशु में, बच्चे में एआरआई या निमोनिया की पहचान कैसे करते हैं, है ना? निमोनिया है तो क्या करें, यदि खाँसी हो रहा है उसको, ठीक है? एकदम लगातार खाँसी हो रहा है, साँस भी तेज चल रहा है उसको, छाती में देखिए बच्चे का तीसरा-फिसरा धँसा भी हुआ है, अब बुखार है, तो इसको हम लोग निमोनिया कह सकते हैं। निमोनिया कह मत दीजिएगा, लेकिन निमोनिया एक हम लोग पहचान कर हो सकता है इसको निमोनिया है, ठीक है ना? निमोनिया की पहचान एवं लक्षणों में साँसों की संख्या के और कैसे निमोनिया देखते हैं उसका सबका अलग-अलग है। साँस का नाड़ी धर के देखेंगे, ठीक है ना? ये सब एमसीपी कार्ड में हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है? तो इसमें कौन-कौन सा है, अब देख लीजिए बहुत बढ़िया दिया हुआ है कि यदि शिशु की आयु 2 माह से कम है, तो कितना चाहिए साँस? साँस यदि चल रहा है कितना? साँस के 60 प्रति मिनट है या उससे अधिक है। 2 माह से 12 माह मतलब 1 वर्ष तक है यदि बच्चा का आयु, तो उसमें 50 प्रति मिनट या उससे अधिक है, ठीक है? ये सब तेज सांस में हम लोग कहलाएंगे। यदि 1 से 5 साल तक है, तो उसका सांस की दर 40 प्रति मिनट माने 1 मिनट में 40 बार धड़क रहा है, तो या उससे अधिक धड़क रहा है, तो समझिए कि बच्चे के सामान्य या तेज सांस इसको हम लोग कह पाएंगे। अब बच्चे का निमोनिया भी हम लोग अलग-अलग होता है, जो बच्चों में सामान्यतः ये सब होती है। अब उसका वो हम लोग वर्गीकरण और उसका प्रबंधन हम लोग कैसे करेंगे? तो उसका प्रबंधन के लिए
हम लोग करेंगे कि संकेत क्या क्या है। यदि पीने में असमर्थ है, दूध नहीं पी पा रहा है, सब कुछ उल्टी कर रहा है, ऐंठन है उसका शरीर में, सुस्ती पड़ा हुआ, छाती में धसाव है, तो समझिए कि गंभीर निमोनिया है इसको। तो जो मैंने निमोनिया उसको अधिक है, तो उसको क्या देना, तुरंत में हम लोग पोटेशियम ऑक्सीजोल की पहली खुराक देना है। आप बोले तुरंत उसको हॉस्पिटल के लिए हम लोग उसको भेज देंगे। तेज सांस चल रहा है तो समझिए कि निमोनिया जो ऊपर बताएं हम लोग, तो उसको 5 दिन पोटेशियम ऑक्सीजोल की खुराक दे देंगे हम लोग। 2 दिन बाद पुनः जांच करना है। यदि सुधार हो रहा है तो घर उसको देख करके हम लोग खुराक जारी करने की सलाह देंगे। यदि सुधार हुआ है, यदि सुधार नहीं हुआ है तो उसको तुरंत हम लोग को अस्पताल भेज देना है ना। और खांसी या सर्दी के लिए घरेलू देखभाल की ही हम लोग सलाह देंगे। अब निमोनिया या अत्यधिक गंभीर का कोई संकेत नहीं है, मान लीजिए उतना नहीं, तनी मनी खांसी है, खांस रहा है, ठीक हो जाएगा, है ना। और खांसी सर्दी माने हल्का है तो उसको घरेलू सलाह देना है उसको कि जो अपना दवाई दारू चल रहा है चलने दीजिए, फिर भी दवा से एक बार तो नियम से कर लेगा। और 30 दिन से अधिक समय है, यदि 30 दिन से अधिक खांसी चल रहा है, 30 दिन या उससे अधिक खांसी हो गया है, तब उसको आगे जांच के लिए हमें अस्पताल जाने के लिए कहना है। यस सर। अब मान लीजिए दस्त हो रहा है ना, उसको लैट्रिन हो रहा है, तो उसको तो क्या क्या उसका प्रबंधन करेंगे। तो दिन में 3 या 3 से अधिक बार पानीदार माने पानी जैसे यदि लैट्रिन हो रहा है तो उसको हम लोग दस्त कहलाता है वह। अब इसमें दस्त की प्रकृति किस तरह का दस्त है, ये भी आगे हम लोग देखेंगे हम लोग। यदि अगर बच्चे को 14 दिन या उससे अधिक समय से दस्त है तो उसको तुरंत रेफर करना है हम लोगों को, है ना। यदि बच्चा मल में रक्तपात यदि खून जा रहा है, ब्लड जा रहा है उसका ये में, तो उसको भी रेफर करना है। और ये सब पृष्ठ संख्या 9 में ये सब का उपयोग करके माँ जो है सो उसको दस्त का रोकथाम और उपचार का भी उसमें तरीका दिया हुआ है, एमसीपी कार्ड का पेज नंबर 9 में। सर, अब बच्चों में दस्त का वर्गीकरण और उचित उपचार क्या है, तो इसमें देख रहे हैं ओआरएस हम लोग को बनाना है ना। ओआरएस देख के पिलाना है, या फिर प्राथमिक हॉस्पिटल जैसे यहाँ लिखा हुआ है पीएससी हॉस्पिटल एचडब्ल्यूसी में हम लोग को बच्चे को तुरंत हम लोग रेफर करेंगे। अब इसके लिए भी हम लोग का 3-4 स्थिति है, ठीक है ना। यदि बच्चे में देखिए संकेत दिख रहा है कि सुस्ती है, बेहोश है, अंदर धसी हुई आंख है, उसके बाद पीने में दूध, माँ का दूध पीने में भी उसको दिक्कत हो रही है, और ऐसे चुटी काटे, ऐसे चमड़ा में ऐसे चुटी काटे, है ना, तो धीरे धीरे मसवा अपना जगह पे आ रहा है, तो समझिए कि वह उसको तब उस को क्या कहेंगे, गंभीर कमी है ना। यस सर। फिर है यदि बेचैनी है, चिड़चिड़ाहट है सेकंड नंबर में, और बेसब्री से उत्सुकता कर ये पानी पी रहा है, और ये आंखें धसी हुई है, ठीक है, और आगे बढ़ बढ़ कर पानी पी रहा है, खूब पानी पी रहा है, और उसमें भी छुट्टी काटने पे धीरे धीरे आ रहा है ये अपना मास, तो समझिए कि पानी का कुछ कमी स्थिति में उसको भी हॉस्पिटल रेफर करना है। और ओआरएस के साथ कुछ हम लोग को लिस्ट है, उसको हम लोग बताएंगे, उसके अनुसार उसको हम लोग को देना है। होती है जो कि हम लोग इसको हम लोग समझाएंगे। उसके बाद है एक हमारा का परिवार नियोजन। परिवार नियोजन के लिए भी हम लोगों को इसमें कुछ अस्थायी विधि होती है, कुछ अस्थायी विधि होती है ना। अस्थायी विधि में जो है उसके लिए जिसमें इसमें अगर लिखा हुआ है, एक तो अस्थायी विधि में हो गया हम लोगों का महिला बंध्याकरण, इसके अलावा पीपी आईयूसीडी अंतरा कंडोम मालायन छाया, है ना, ये सब हम लोग
सकते हैं। आप पुरुषों के लिए हम लोगों एक पुरुष नसबंदी का उपयोग जो सामने में दी हुई है, 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 वर्ष का अंतराल रखने के लिए अस्थायी विधि का हम लोग कोई भी योजना हम लोग ले सकते हैं। जैसे एक अंतरा का गर्भ निरोधक इंजेक्शन है, इसमें जब दी में क्या-क्या सलाह देंगे? 2 सलाह हैं, जिसमें परिवार नियोजन के तहत जो टेम्पररी मेथड हैं और दूसरे हैं जो स्थायी विधि है, परमानेंट हैं। परमानेंट में हमारे जो आ जाती हैं महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी। तो ये दोनों ही ऑप्शन हैं जो सैया अपने गांव में समुदाय के बीच में सभी को बताएंगी जो इससे लाभान्वित हो सके।